सो हाय गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेंगो रिएक्ट प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम देखेंगे जेंगो और रिएक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। मतलब बैकएंड हमारा जेंगो से रहेगा, पाइथन जेंगो, और फ्रंट एंड रहेगा हमारा जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट। ठीक है। अब इसके लिए प्री रिक्विजिट आपका थोड़ा सा है, वो है पाइथन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ हम ऑन द गो देखेंगे कि उस मोमेंट पे, मतलब जेंगो के बाद मोस्टली लोग क्या कमेंट करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट। तो क्योंकि हम पहले फ्रंट एंड बैक एंड देखेंगे, थोड़ा सा बैक एंड देखेंगे, उस टाइम तक क्या चीज़ें किसको आ रही हैं, मतलब थोड़ा सा हम समझाएंगे पहले जेंगो कैसे काम करता है। जब तक जो चीज़ आ रही है कमेंट में, वो हम उस अकॉर्डिंगली देखेंगे। तो हम एक छोटा सा पोर्टल बना लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, बाद में समझाएंगे कि इस चीज़ का पोर्टल है या किस चीज़, समझाना क्या है, किस चीज़ का वो है पोर्टल, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। मैंने एक फोल्डर बना लिया पोर्टल के नाम से आप लोगों के सामने डेस्कटॉप पे। ये पोर्टल है, यहाँ पे हम खोल लेंगे CMD। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास नोड कौन सा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से चेक नहीं करा। 22 है, ठीक है। NPM कौन सा है? 10 है, ठीक है। ओके, डन है। ठीक है, हमने ये ले रखा है। अब हम यहाँ पे करेंगे एक पाइथन का इन्वायरमेंट क्रिएट सबसे पहले। ठीक है। वो कैसे करते हैं? पाइथन एम, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट, VENV। अब यहाँ पे जो मैं नाम दूंगा वो उस इन्वायरमेंट का नाम होगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ENV, तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा इन्वायरमेंट का, जिसका नाम ही ENV होगा। देखो, ठीक है, बन गया। यहाँ पे ड्राइव के साथ सिंक में जा रहा है, हम पॉज कर देते हैं क्योंकि मेरे पास ड्राइव नहीं है अभी कोई वन ड्राइव की। देखो, इन्वायरमेंट बन गया हमारे पास। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट। अब वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, करंट फोल्डर में चले गए हम, ENV में चले गए, इस फोल्डर इन्वायरमेंट के अंदर। इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है अगेन स्क्रिप्ट के नाम से, स्क्रिप्ट्स के नाम से। उसके अंदर होता है एक्टिवेट। जैसे ही मैं ये एक्टिवेट कमांड डालूंगा, देखो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। इसके अंदर मैं अगर चेक करूं तो कुछ भी नहीं होगा। पिप फ्रीज खाली पड़ा है। अब यही चीज़ मैं अगर आपको डीएक्टिवेट, ठीक है, डीएक्टिवेट डालूंगा, डीएक्टिवेट हो गया वो। अब डालता हूँ ना पिप फ्रीज, तो मेरे सिस्टम पे, मेरी मशीन पे जितने भी जेंगो या पाइथन की लाइब्रेरीज होंगी वो सारी लिस्ट आउट हो जाएंगी। देखो, पिप इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट, सेटअप टूल, पैकेजिंग, फाइल लॉग, फलाना ढिमकाना, मतलब समझ रहे हो। बट जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाता है, एक वर्चुअल मशीन बन जाती है मेरे सिस्टम के अंदर ही, एक और मशीन बन जाती है, जिसके अंदर मैं पाइथन से रिलेटेड कुछ भी डालूंगा तो वो मेरे ग्लोबल मशीन पे इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं जेंगो इंस्टॉल, सॉरी, पिप इंस्टॉल जेंगो। ठीक है। होने देना इजीली, कोई मतलब वो नहीं करना, ज़्यादा टाइम नहीं देगा वैसे तो, बट जो लेगा वो लेगा। देखो, हो गया। अब ये कह रहा है मेरे से, मेरा पिप जो है इन्वायरमेंट के अंदर वो आउटडेटेड है, या फिर मेरा, अगर मैं बोलूँ आपको इन शॉर्ट के, ग्लोबली अगर अपडेट कर लूँ अपना पाइथन तो वो, मतलब पाइथन का वर्जन, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ठीक है, जैसे हमारे को NPM मिलता है नोड इंस्टॉल करने में, वैसे ही हमारे को पाइथन इंस्टॉल करने में पिप मिलता है। ठीक है, हो गया अपडेट। ठीक है, डन है। हमने वो भी इंस्टॉल कर लिया। अब हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं बैक एंड का।
आ गया। थोड़ा सा डिले दिखा रहा है, मैं भी शायद किसी चीज़ को लेके। और एक फोल्डर बना लेते हैं फ्रंट एंड का। अभी फ्रंट एंड वाले पे काम नहीं करेंगे, जब फ्रंट एंड वाले पे हम रिएक्ट वाली साइड पे जाएंगे तब काम करेंगे। ये फिर डिले दिखा रहा है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, सीडी करेंगे बैक एंड में, चले गए और यहाँ पे खोल लेंगे हम अपना वी एस स्टूडियो। ठीक है, मेरी दूसरी स्क्रीन पे खुल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया। अब क्योंकि हम पहले ही बैकएंड वाले फोल्डर पे हैं, पहले CLS मार देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे अपना जेंगो का एक प्रोजेक्ट सेटअप। पोर्टल बनाया था ना, तो पोर्टल के नाम से बनाता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। पोर्टल मेन, ठीक है। यहाँ पे हम रखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस पोर्टल और स्पेस देके। मैं अगर ये डॉट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये पोर्टल का फोल्डर सिर्फ सिंगल बने इसके अंदर, और उसी के अंदर हमारी सारी फाइल्स रहें, ताकि मतलब फोल्डर के अंदर फुल ना बने। अगर मैं एक पॉइंट मतलब ये मैं डॉट नहीं दूंगा या फुल स्टॉप नहीं दूंगा तो क्या होगा, एक पोर्टल का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक और पोर्टल की पूरी डायरेक्टरी बनेगी। बट मैं चाहता हूँ फोल्डर ही मेन हो वाला, ठीक है। समझा देता हूँ। जैसे देख रहे हो, दो फाइल आई है, इसके अंदर हमारी सारी जेंगो से रिलेटेड फाइल आई है और ये manage.py आ गई हमारी यहाँ पे। बट अगर मैं ये फुल स्टॉप नहीं डालता ना, तो एक पोर्टल बनता फोल्डर, उसके अंदर ये दो फोल्डर होते। तो ये फंडा है। बाकी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि ये हमारी यूआरएल्स है जो हमारे यूआरएल्स मैनेज करता है, और ये हमारी सेटिंग्स है जिसमें कि हम अपनी ऐप से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें रखेंगे। अब इसमें दो या तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली है हमारी जंगो की सीक्रेट की डीबग, ठीक है। तो इन सब को हम कैसे करने वाले हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्योंकि इसके लिए होता क्या है कि हम एक मतलब इन्वायरमेंट मतलब env फाइल बनाते हैं जो कि हमारी लोकल पे रहती है, और जो कि हमारी बाहर रहेगी, मतलब इसके मतलब इस इधर, ठीक है। और एक हमारी गिट इग्नोर रहनी चाहिए वैसे तो, इससे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं cd करके बाहर नहीं जा रहा हूँ, अभी बाद में जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक आती है डीकपल करके, जेंगो डीकपल करके एक लाइब्रेरी आती है, मैं दिखा भी दूंगा क्या कर रही हो। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट देखो, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन देख चलते हैं उसकी। ये तो आ गई हमारी इंस्टॉलेशन की कमांड, कॉपी कर ली मैंने। अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ करती क्या है। देखो ये इंस्टॉल करा हमने, ये हमने अपनी सेटिंग्स.py में ये कमांड इंपोर्ट करवाई। उसके बाद जैसे हमने डिबग करवाया, सीक्रेट की करवाई, ईमेल करवाया, पोर्ट करवाया, ये सारी चीज़ें हम मतलब एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, हमारी इन्वायरमेंट फील्ड में रहती हैं। जैसे हम किसी पे होस्ट भी करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो हमारे सर्वर की इन्वायरमेंट फाइल में रहेगी, ठीक है। हम इसको सर्वर पे नहीं डालते, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी आए और ले ले एक्सेस करके फाइल्स को। वो इन्वायरमेंट फाइल हमारी इन्वायरमेंट पे रहे, वो सर्वर पे रहेगी। तो सबसे पहले तो हम इंस्टॉल ही कर लेते हैं, मैंने कॉपी कर ही ली है कमांड, ये हमारी बैकएंड के अंदर ही चली गई है, ठीक है। अच्छी बात है। यहाँ पे करा हमने पेस्ट, एंटर मार दिया, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। settings.py पे गए हम, मैंने कॉपी नहीं किया शायद, ये कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर लेंगे। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ हो क्या रहा है। फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम डीकपल इंपोर्ट कन्फिग, हो क्या रहा है, हम डीकपल के अंदर से कन्फिग को इंपोर्ट करवा रहे हैं। अब कन्फिग एक फंक्शन है, कन्फिग एक फंक्शन है जो कॉल होता है
एक बुलियन मतलब एक की के साथ, ये की है और ये मतलब ये सेकेंडरी थिंग्स हैं, मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक वो होनी चाहिए, एक ई एन वी। यहाँ कहाँ जा रहा है, डॉट ई एन वी। ठीक है, यहाँ पे हमने डिबग बनाया, इसको हमने कर दिया, पहले क्या था टू। ठीक है, अब दोबारा जाओ सेटिंग्स डॉट पी वाई पे। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। अब ये जो सीक्रेट की है, ये देख रहे हो, जेंगो इनसिक्योर एक्स मतलब रैंडम कुछ नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसी सीक्रेट की के नाम से यहाँ पे एक सीक्रेट की ले लेंगे। ये मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया, बट अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, जैक्रिटी करके कुछ है, मतलब बहुत ही गंदी स्पेलिंग लिखी है मैंने, सॉरी। ये मैंने कुछ आगे पीछे कर दिया। तो यहाँ पे मैं कॉपी भी हो गया और ये हमारे पास सीक्रेट की भी आ गई है। अब ये सीक्रेट की मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल करवा देगा हमारा डिकपल। चलो बाद में देखते हैं। सो अब ये आ गया हमारे पास, ये भी देखते हैं। चलो कोई नहीं, अभी तक चलेगा चलेगा, ठीक है। नहीं तो हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या इशू चल रहा है हमारे सिस्टम पे। मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर चल रहा है, तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, फालतू का ड्रामा चल रहा है। ठीक है, अब हमें एक ऐप बनानी है। पहले हम थोड़ा सा फंडा समझते हैं। पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे, एक हम ब्लॉग्स कर लेते हैं, एक ऐप बना लेते हैं ब्लॉग्स की, ताकि हम जैंगो को थोड़ा सा फंडामेंटल समझ पाएँ। ठीक है ना, बैकएंड भी है। यहाँ पे हम बनाते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट। उधर हमने करा था स्टार्ट प्रोजेक्ट, अगर यहाँ ये रहा स्टार्ट प्रोजेक्ट। इससे क्या होता है, इससे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट ऐप, तो हमारी एक नई ऐप बन जाएगी जेंगो के अंदर ही, मतलब इस पर्टिकुलर हमारे ऐप के अंदर ही। जो हमारी करंट जेंगो की ऐप कह लीजिए, या बैकएंड कह लीजिए हमारा, उसी के अंदर एक और सेकेंडरी ऐप बन जाएगी, जिसको हम इन फ्यूचर या इस ऐप के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, या किसी और ऐप के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये एक सेपरेट थिंग बन जाएगी जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप देखोगे समझ जाओगे। ब्लॉग्स के नाम से हमने बना दिया, एक फोल्डर बन जाएगा हमारे पास ब्लॉग्स का, देखो बन गया। ठीक है, अब इसको देखना समझना कैसे होता है ये। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे सबसे पहले तो, urls.py, ठीक है। अभी इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, मेनली तो हमारे पास ये वाली चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ये भी नहीं, मतलब सिर्फ हमारे को पाथ और ये यूआरएल पैटर्न चाहिए। ये हम क्या करेंगे, फ्रॉम जेंगो, नहीं दिखा रहे हो, डॉट यूआरएल्स पाथ ले लिया हमने। ठीक है, अभी डॉट व्यू हमारे पास बाद में करेंगे, बताऊंगा करना क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लॉग हिट होगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रखना, ब्लैंक रख देते हैं।
अभी यहाँ पे हम कर देंगे व्यूज डॉट ब्लॉग्स कर देते हैं अभी, है जिसमें हमारे सारे ब्लॉग आ जाएंगे। ये फालतू की कमांड छोड़ दो, अभी पता नहीं क्या क्या दिखाया जा रहा है। अब बंद करूँगा इसको बाद में। फ्रॉम ब्लॉग, चल फ्रॉम फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज, ठीक है। ये डॉट होगा, सॉरी मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ब्लॉग उसमें डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये हमारा पी वाई खाली पड़ा है अभी। यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, डेफ ब्लॉग रिक्वेस्ट पास। अभी हम पास करवा दे रहे हैं ताकि हमारी एरर ना आए। हम जाते हैं यू आर एल पे, मेन वाले पे, मतलब जो हमारा सबसे मेन वाला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ ब्लॉग्स इंक्लूड पाथ यू आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को इंक्लूड लेना पड़ेगा। ये हमारा कुछ इशू दिखा रहा है। हम चेक करते हैं क्या आ रहा है। देखो छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ भी होती रहती हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। ओके, अच्छा हमने इसी का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, अच्छी बात है। हम व्यूज़ पे गए, हमने पास करवा दिया, रिटर्न करवाना पड़ेगा शायद, वैसा होना नहीं चाहिए था ये। रेंडर भी नहीं करना है यार हमारे को बहुत एक बेसिक सा एच टी टी पी रिस्पॉन्स देना है, जो कि चलो ठीक है। मैंगो एच टी टी पी रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम करते हैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स, ये पूरा पूरा हटा दो। मुझे सिर्फ एक स्ट्रिंग भेजनी, ब्लॉक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ब्लॉक्स इज नॉट डिफाइंड, ब्लॉक्स आ रहा है व्यूज़ में से। ओके, मैंने हम कॉम अगेन मैंने वही गलती कर दी जो मैं कह रहा था आप लोगों से। चल गया सर्वर हमारा। अब मैं जाता हूँ, इधर क्यों खुलता है एक तो ये। अब मैं इसको यहाँ खोलता हूँ। ओके, 1 to 7 फलाना 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 ब्लॉक्स करता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ये हिट हुआ और हमारा जो स्ट्रिंग थी वो आ गई। यहाँ पे एरर क्या था, यहाँ पे कॉमा डाल रखा था मैंने, ठीक है। कहाँ गया, इसमें ये इंक्लूड करवा दिया हमने ब्लॉक्स। अभी तुमने बहुत बेसिक सा एक पैटर्न दे दिया यहाँ पे, पर यहाँ पे हम इसको
जेसन रिस्पॉन्स में भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें एक एक तो एक खुद ही बनाता रहता ड्रामा। एक ऐसे, चलो ऐसा कर लेते। अब क्योंकि ये एक डिक्शनरी नहीं है, एक लिस्ट है, तो हमें इसे डिक्शनरी में भेजना पड़ेगा। जो कि ये अभी चलो ठीक भेज रहा है। हमने क्या करा, एक डिक्शनरी भेज दी ब्लॉक्स की, उसके अंदर ब्लॉक्स डाल दिए। ठीक है, अब ये दोबारा किसी चीज़ की एरर दे रहा है। अब काय की दे रहा है, देखते हैं। कैन नॉट इम्पोर्ट जेसन। ये HTTP में नहीं है जेसन रिस्पॉन्स। ये रेंडर के साथ आता है, ये शॉर्टकट्स में आएगा। एक सेकंड, ये मैं देख लेता हूँ। जेंगो जेसन रिस्पॉन्स आता किसमें है, क्योंकि मोस्टली हम आने वाले टाइम पे एक जगह सॉरी कह रहा हूँ, एक जे ओके कैपिटल जे है। ये देख लो कैसे कैसे इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, चल गया है। अब अगर हम दोबारा जाते हैं इस पे, तो देखो हमारे दोनों ब्लॉग्स आ गए जेसन फॉर्मेट में। एक सेकंड गाइस, मैं अभी आता हूँ। मेरा AC बंद हो गया एक्चुअली यार। तो ये तो हो गए हमारे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल कि हम गेट कैसे करते हैं। बाकी हम इसी में पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझूँ ना, तो इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट है, तब तो हमारा ये वाला रिटर्न काम करे। एल्स एलिफ पोस्ट है सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ रिक्वेस्ट में डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसको हिट करने के लिए हमारे को पोस्टमैन चाहिए होगा। एक्चुअली गाइज मेरा ना कीबोर्ड मैंने नया मंगाया है, और ये अभी मेरे हाथ पे इतना परफेक्टली सेट नहीं हो पा रहा जितना परफेक्टली मैं सोच रहा हूँ कि मैं करना स्टार्ट कर दूँ कुछ। तो ये देख लो, आपके सामने कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो मैं जैसे पोस्टमैन डाउनलोड करना। क्योंकि अभी करेंटली मैं काफ़ी टाइम से अपने सिस्टम पे बैठा नहीं था, क्योंकि कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं मेरे सिस्टम के साथ। सो मुझे काफ़ी चीज़ें चेंज करवानी है इसमें। बट ठीक है, अभी बस आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा कुछ ट्राई कर रहा हूँ।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा वो इंस्टॉल हो गया पोस्टमैन। मैंने एक पोस्ट की रिक्वेस्ट मारता हूँ, यहाँ पे सेम यूआरएल है जिस पे हमारा ये गेट हुआ है। जेसन का एक फॉर्मेट दे देता हूँ मैं इसको, पेस्ट मारा, कॉमा हटा दिया, आईडी हटा दी, ठीक है। टाइटल रख दिया हमने थर्ड, दिस इज द कंटेंट ऑफ थर्ड ब्लॉग, ठीक है। मतलब सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं, आधा बच्चे नहीं, पहले चीज़ें समझते हैं, फंडामेंटल समझते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। हो गई है, फॉरबिडन दे दिया है इसने। हम जाते हैं सर्वर पे। कुकीज नॉट सेट, ठीक है। रिक्वेस्ट ही देख लेते थे हम। ये भी दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई हमारा, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद भी अपना सिस्टम में पहली बार टैकल कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूजुअली आती नहीं है। एक सेकेंड गाइस। तो इसके लिए हमारे पास CSRF करके एक मॉड्यूल है, वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ये बेसिकली डेकोरेटर है जो इसने खुद ही एग्जाम्प्ट करवा दिया है, ठीक है। अब अगर हम दोबारा भेजते हैं तो इसने कन्फ्यूजन स्टेट ही दिखा दी है हमें। वाई कनेक्शन कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, वाई 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 व्यू कंसोल दिखाओ। कनेक्शन कीप अलाइव, फलाना फलाना फलाना। अब अरे, अब चला गया है, अब हमारे पास प्रिंट आ गया होगा। रिक्वेस्ट डॉट डेटा हमारे पास आ गया है। जेसन का रिस्पांस चला गया होगा हमारे पास, ब्लॉग समथिंग समथिंग। बॉडी का ठीक है, प्रीव्यू दिखाओ, एट्रीब्यूट डेटा, ओके। रिक्वेस्ट डॉट डेटा लिख, कहाँ लिख दिया हमने डेटा, अच्छा ये रहा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होना चाहिए, बट फिर भी हम एक ट्राई और मारते हैं आप लोगों के सामने। अच्छा जी, सर्वर ही नहीं चल रहा हमारा, ये चल गया है। ये देखो, ये हमारे पास प्रिंट होके आया है। पोस्ट रिक्वेस्ट आई है तो सॉरी, हमारा प्रिंट कुछ हुआ ही नहीं है। ये कैसी वाहियात हरकत है। पर इसने 200 दिया है रिटर्न में। इसके आगे हम बॉडी डालते हैं, बॉडी कॉमा एक स्ट्रिंग डाल देते हैं ताकि पता चल जाए। सर्वर को रीस्टार्ट होने दो, हो गया। दोबारा क्या है, ये क्या है कंटेंट, देखो दिस इज द थर्ड ब्लॉग आ गया। ये हमारा बॉडी में गया है, टाइटल थर्ड ब्लॉग, और कंटेंट आ गया हमारा दिस इज द थर्ड ब्लॉग बॉडी में। सो ये हमने एक ही, मैंने अनपोस्ट करा भी हुआ है, हाँ ठीक है। ये हमारा एक ही फंक्शन पोस्ट भी हैंडल कर रहा है, गेट भी हैंडल कर रहा है। मैं इसमें अपडेट डिलीट जो मर्जी बना सकता हूँ, मतलब इसी रिक्वेस्ट के हिसाब से चलता चला जाएगा, जो कि ठीक प्रैक्टिस भी है, बट इस तरीके से नहीं। हम इसको आगे जाके देखेंगे कि हम क्लासेस के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ये फंडा था इसका। बाकी इसमें एक मॉडल्स डॉट पी वाई भी है। अभी हम ये देखेंगे कि इसमें हमने कैसे करना है काम, मॉडल्स कैसे बनाते हैं। एक हमने अभी सीरियलाइज़र देखने हैं, सीरियलाइज़र के अकॉर्डिंग हमारा जो फेच का काम होता है छोटा सा। खे, 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 खे। चलो इस बारे में हम थोड़ी सी ना डेप्थ में बात करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें बाइफरकेट करेंगे आने वाले फ्यूचर में। ठीक है, ओके गाइस।